खबर भागलपुर से। भारत सरकार के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचकर उन्होंने बम धमाके में मृतक व घायल परिजनों से मिलकर उन्हें सरकारी सहायता जल्द से जल्द दिलाने की बात कही। उसके बाद वह घायलों से मिलने मायागंज अस्पताल पहुंचे, फिर अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में उन्होंने भागलपुर के हृदय विदारक बम कांड की घोर निंदा करते हुए कहा, मृतक व इलाजरत मरीजों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा, ऐसी घटना भागलपुर में कई बार हो चुकी है, इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान रखने की जरूरत थी। प्रशासन की नाकामी सीधे सीधे दिख रही है, जबकि कुछ ही दूरी पर कोतवाली थाना और तातारपुर थाना है। प्रशासन को इस पर पहले से संज्ञान लेना चाहिए था। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कहा कि 5 राज्यों में 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। यह जीत जनता की जीत है, योगी मोदी सरकार की जीत है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। इस घटना से बहुत ही दुखी हूँ। हृदय विदारक और अत्यंत ही दुखद घटना घटी है, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई और उसमें सबसे बड़ी बात है कि निर्दोष लोगों की भी मौत। कई परिवार जो निर्दोष थे, जिनके मकान टूट गए, जिनके मकान ध्वस्त हो गए या डैमेज हो गए, कई परिवार उसके मृत्यु के शिकार हो गए। ऐसे भी कई लोग हैं जिनका कोई इस घटना से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेना देना नहीं था। ऐसे जो बगल अगल के पड़ोस के परिवार थे, तो निश्चित रूप में उसमें बहुत बड़ी जान माल का भी नुकसान हुआ है और अत्यंत दुखद रहा है। हमने डीएम को, एसपी को और सीनियर एसपी और उनसे बुला करके काफ़ी बातचीत किया है जिला प्रशासन के साथ, और मुझे लग रहा है कि जो तुरंत उनको उनके परिवार, पीड़ित परिवार के लोगों को भी यहाँ बुलाया था, उनके साथ बातचीत कराया है और उनको तुरंत जो राहत मिलना चाहिए, वह उनके दुकान वगैरह एक दो जो है जो डैमेज नहीं है उसको खोल दिया जाए। अगल बगल के जो चूँकि वो निर्दोष परिवार है, जीविका चलाएंगे, वो लोग अभी बगल के परिवार में रह रहे हैं, उनको सूखा राशन है, बर्तन बासन भी उनके नहीं है, तो बगल बगल से अभी मिल रहा था, तो राशन सरकार ने भी दिया है, लेकिन हमने कहा पक्का भोजन उनको चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो पक्का भोजन की व्यवस्था, साथ साथ वहाँ 24 घंटा रहे ताकि उनके जो सामान वामान घर में पड़े हुए हैं वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और जो डैमेज पोर्शन है उसमें हमने कहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेज करके उसको ठीक कर दिया जाए, रिपेयरिंग करके, जहाँ रिपेयरिंग होने लायक है, जिन निर्दोष परिवारों का उनको रिपेयरिंग कर दिया जाए और उनको घर में रहने का क्या हो सकता है उस पर विचार विमर्श चल रहा है। और जहाँ मुआवजा की बात है, जो निर्दोष परिवार हैं जिनके जान माल की नुकसान हुआ है, जो मकान ध्वस्त हुए हैं, उसके लिए हमने अभी चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत किया है, डीएमएस और जिला प्रशासन भी उसमें बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है इस पर सीएस इसको आपदा कोड में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये आपदा से भिन्न है थोड़ा। कोई जैसे बाढ़ में मर गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, उसमें तुरंत मुआवजा देते हैं, ऐसा डीएम ने बताया। तो अब उस पर चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, वो लोग विचार विमर्श करके जो उचित निर्णय होगा, ताकि पीड़ित परिवारों को और जो निर्दोष परिवार है और जिनके जान माल की नुकसान बड़ी व्यापक हुई है। राज्य जीत गए हैं भाजपा काफ़ी प्रचंड बहुमत से। जनता ने विश्वास प्रकट किया है सुशासन मॉडल, विकास के मॉडल को, और सुशासन और विकास के मॉडल को चुना है। और मुझे विश्वास है सुशासन और विकास के मॉडल को चुनने का काम जनता ने किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार लगभग 3 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे में रहा, दर्जनों विधानसभा में जाने का मौका मिला और उसके पहले कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जाने का मौका मिला था। तो जो जनता में एक ही विश्वास भाजपा के प्रति, नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व, और जगह जगह पर जो हमारे चारों जगह पर सुशासन मॉडल के सरकार और मुख्यमंत्री, विशेष करके उत्तर प्रदेश, जो दुनिया की निगाह उत्तर प्रदेश पर थी, देश भर का नहीं दुनिया की निगाह, तो
नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल गया, ये एक बड़ी बात है। जो लोगों में 5 साल तक कहा जाए कि माफिया अपराध, जो बहुत बड़ा ग्राफ 2017 के पहले था, उसको बुलडोजर बाबा का बुलडोजर ने ध्वस्त किया है, और बचे कुचे लोग वो बिल में चले गए। और ये जो उनके मुहावरे थे, सपा तो स्वाभाविक है कि होलिका दहन, मैंने कहा था कि चौथे चरण से होलिका दहन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में, ये मैं बराबर कहता था मीडिया में भी। और अब ये जो दंगेश पार्टी है उसका पूरी तरह से कल दहन हो गया। उनके नाक के नाथ को उसको नथने का काम यो नाथ बाबा ने कर दिया। नाक के फन को पूरी तरह से कुचल दिया गया ताकि आगे ये फन दिखाई ना पड़े। और मेरा विश्वास है कि लोग शांति, अमन, चैन, और जो उनके जीवन के अंदर जो हमें अन्न देगा, वहाँ गांव-गांव में कहते हैं जो मुझे खिला रहा है हम उनको वोट देंगे, जो भगवान को लाया है हम उनको लाएंगे। यह जो जनता में विश्वास, गरीबों में, पिछड़ों में, सभी लोगों में यह जो विश्वास कि भाई हमें यही सरकार, हमें सुशासन की सरकार है हमारे लिए, और फिर से वापसी जो हमारी सरकार की हुई है, एक प्रचंड बहुमत जो मिला, इसमें दो मत नहीं, हमें फिर से उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बना है 5 साल में, हमें सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में एक मॉडल विकसित करके, ताकि ये जो जातिवाद, भाई भतीजेवाद, परिवारवाद, वंशवाद का जो वहाँ पिक्चर सामने आ रहा था, और माफिया तंत्र, अपराधी जो ज़मीन को, भूमाफिया जो ज़मीन को गरीबों को लेकर के अपना टालका खड़ा कर लिया था, तो इन सब पर बुलडोजर चल गया। शांति का माहौल, अमन चैन और विकास, यह जो मॉडल है यही मॉडल चलेगा। परिवारवाद, वंशवाद नहीं, जातिवाद नहीं, विकासवाद और राष्ट्रवाद। इसी राष्ट्रवाद और विकासवाद के मॉडल पर हमें राज्यों को और देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, क्या बिहार में बगल में डीएसपी आवास है, थोड़ी दूर पर डीएसपी का ऑफिस भी, तो उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं? देखिए, इसमें जांच का विषय है, ऊपर से ऊपर के लेवल पर भी जांच चल रही है। ये बात सही है कि मैं स्वयं, मुझे मालूम है, मैं 40 साल से भी पहले से जान रहा हूँ। वो परिवार में पहले बड़ा का बनता था, उनको लाइसेंस भी था, बाद में लाइसेंस भी उनका समाप्त हो गया। वो परिवार भी और बाद के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे पड़ाका बनने का लाइसेंस भी नहीं था, पड़ाका के नाम पर कैसे चल रहा था, ये सारे विषय जो है शासन प्रशासन के ध्यान में, संज्ञान में रहा है, और उस पर अभी उन्होंने एट ए ग्लांस मतलब पुलिस पर कार्रवाई किया है। आगे जो आपने विषय कहा है वो उच्च स्तर पर उसकी जांच जरूर होगी। इस पर उच्च स्तर पर जांच होकर के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाए, और साथ साथ जो लोग इस बम के घटना में हैं उसकी पूरी खोजबीन हो रही है, जिसमें कोई भी भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस ना करे, इस प्रकार का दुर्घटना फिर से घटे ना, उसके लिए आवश्यक है कि दोषी व्यक्ति से पूछताछ भी हो रही है, उनको रिमांड पर लिया गया है, और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो पुलिस करेगी, इसमें दो बात। सर, को भगाएगा वो स्वयं भाग जाएगा। हमारा अलग भेष, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। पंजाब हो या हो गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी। हम एक देश के लोग हैं, एक माटी के लोग हैं। हमें राष्ट्रीयता का भाव लेकर के हर लोगों को अपना भाई समझ करके सहिष्णुता, आपस में एकता और राष्ट्रीयता, इस भाव को आगे जागृत करते रहना है। इदम लोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। बाधा बने जी, नशा मुक्ति भवन बाधा बन गई। नशा मुक्ति भवन जो है वो बाधा बन गई। सरकार की कोई वादा है, मैं सुप्रिंटेंडेंट प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, मैं बात भी करूँगा, लेकिन वो मॉडल के रूप में है और वो मॉडल के रूप में विकसित रहे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अब लगभग जल्दी ही होगा। मैं नेक्स्ट बार जब आऊँगा तो उसका अलग से व्यवस्था के बारे में अभी मैं प्राइमरी कुछ बातचीत भी कर रहा हूँ, इसलिए मॉडल के रूप में अच्छा अस्पताल हो। मैं अभी हॉस्पिटल का भी भ्रमण किया हूँ, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ जनता का, तो इसको और कैसे अच्छी व्यवस्था खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए राज्य सरकार
पूरी तरह लगी है। पंजाब हमारा एनडीए सरकार है और यूपी मॉडल के मतलब आज यहाँ पर बिहार में अच्छे काम हो रहे हैं। तो बिहार का कई बार क्या होता है कि कई मॉडल बिहार में भी अच्छे हैं जिसको यूपी में भी अपनाते हैं, उत्तराखंड भी अपना सकता है। जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मॉडल है उसको हम बिहार में भी अपनाएंगे और अपनाना चाहिए। हर सरकार में जो अच्छाई है हम उसको अपनाएंगे। और हमारी चूँकि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन का विकास की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, मणिपुर में हो, चारों राज्यों में डबल इंजन की विकास की सरकार हमारी फिर से वापसी हुई है। इसके लिए चारों राज्यों की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सर, सदर